अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अगर वो रात हमारे बीच में नहीं आई होती ना, तो आज हम दोनों साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होते, हस्बैंड वाइफ की तरह। निहारिका प्लीज, अब इन सब बातों को कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे लिए आसान है सब कुछ भूल जाना, पिछले साल को भूल जाना, हर दिन से जुड़ी हमारी यादों को, हमारे रिश्ते को, हमारे प्यार को, वो सारी रस्में जिसमें हम एक होने वाले थे, उन सारी चीजों को भूल जाना तुम्हारे लिए आसान है? हमारे प्यार को भूल जाना तुम्हारे लिए आसान है प्रथम? हमारे सारे वो लम्हे, सारी यादें, सब कुछ भूल जाना तुम्हारे लिए आसान है? निहारिका प्लीज देखो, अब नया साल आ गया और बेहतर यही होगा कि पुरानी यादों को कुरेदने के बजाय हम अपने आज पे फोकस करें, अपने आज की एक नई शुरुआत करें। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहता हूँ और यही मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी है। कल की मीटिंग का मुझे बहुत काम है, मैं वही करना चाह रहा हूँ। सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे दादी भी आ रहा है। अरे क्यों उस दिन वो पत्थर और राध्या के बीच में आ गई? अगर दादी उस दिन बीच में नहीं आई होती ना, तो आज राध्या की 13वीं मना के हम लोग मेरी और प्रथम की शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी होती। ये दादी भी ना मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। ये सब तुम क्या कह रही हो निहारिका? मतलब तुम राध्या को मारना चाहती थी? मतलब तुम इस घर की बहुरानी नहीं हो, तुम प्रथम की बीवी नहीं हो। पहले से ही इस बुढ़िया का स्क्रू ढीला है, कहीं अब और सदमा ना लग जाए। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी नहीं तो फिर कैसी बात है? मतलब राध्या और प्रथम की शादी हुई है। राध्या इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि बहुरानी है, और ये प्रथम और राध्या का कमरा है। तुम इस फोटो पर हाथ चलाना चाहती थी? इस फोटो पर? नहीं दादी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। जानती भी हो, अगर इस फोटो पर हाथ चढ़ता तो फिर तुम्हारे हाथ में प्रथम के नाम की मेहंदी नहीं बल्कि ये हथकड़ी होती। ये मतलब दादी आपकी याददाश्त वापस आ गई है? अरे कुछ नहीं हुआ था हमें। लेकिन दादी, आप उस दिन राध्या और पत्थर के बीच में आई क्यों थी? अरे हटिए, क्या कर रही है? दादी, दादी हटिए, पत्थर आ रहा है। अगर इसको बोला कि सांप के डर से आ गए थे, तो ये हमें ही दो बातें सुना देगी। हमें बीच में आना पड़ा क्योंकि तुम्हारा प्लान बिल्कुल नासिक किया था। अगर उस दिन राध्या को कुछ हो जाता, वो मर जाती और तहकीकात होती, तो पहला शक तुम पर जाता, क्योंकि उस दिन तुम्हारे और राध्या के अलावा पूरा परिवार मंदिर में था, मंदिर में मौजूद था। इसलिए तुम्हें बचाने के लिए हमें पत्थर के बीच में आना पड़ा। अरे दादी, आपने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलता, सबको यही लगता कि राध्या एक्सीडेंट में मारी गई है, ये सब कुछ एक्सीडेंट था। और अगर ऐसा नहीं लगता तो तुम पर शक जाता, तो तुम्हारे पास प्लान बी रेडी था। प्रथम सर रात में भी काम करेंगे, इसलिए हम पहले ही कॉफी ले जाकर उनके लिए कमरे में रख देते हैं।
इतना बड़ा प्लान बना लिया और हमें पता तक नहीं। एक बार हमसे पूछा तो होता, ताकि हम प्लान बी के साथ रेडी रहते। सॉरी दादी, लेकिन एक मिनट, अगर आपकी याददाश्त गई ही नहीं थी तो आपने याददाश्त जाने का नाटक क्यों किया? क्योंकि हम जोश से नहीं, होश से काम लेते हैं, इसलिए हमें यह नाटक करना पड़ा, ताकि तुम पति पत्नी का नाटक करते करते एक दूसरे के करीब आओ और उस राध्या को उसकी हैसियत का पता चले। अब आया समझ में? ये लीजिए डॉक्टर, आपके नए हॉस्पिटल के लिए चंदा। और थैंक यू वेरी मच हमारे परिवार को बताने के लिए कि हमारे दिमाग में चोट लगी है। आगे आने वाले 6 महीने तक आपके हॉस्पिटल के लिए चंदा आते रहेगा। बस जैसा हमने बताया है वैसी ही रिपोर्ट आप बनाते रहिए। हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। दादी, आपका प्लान तो सॉलिड था, लेकिन अगर किस्मत ही साथ ना दे तो कोई क्या कर सकता है? पार्टी में मुझे प्रथम के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना था, लेकिन हुआ क्या? वो राध्या प्रथम के साथ नाच रही थी, उसने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया प्रथम के साथ। निहारिका और दादी हमारे कमरे में। खैर, दादी की दवाई का समय हो गया, उन्हें याद दिला देते हैं। आपके प्लान की वजह से मैं और प्रथम एक कमरे में एक साथ तो रह रहे हैं, लेकिन प्रथम मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। करेगा। अरे भाई, मर्दों को पिघलने में थोड़ा वक्त लगता है। हाँ, लेकिन तुम अपनी कोशिश करती रहना, यही मौका है नकली पत्नी से असली पत्नी बनने का। समझी? इस नाटक को जारी रखो। नाटक? मैडम, आप कौन से नाटक की बात कर रही हैं? हम कोई नाटक करने वाले हैं क्या? अरे, घर की हर बात बताना तुम्हें जरूरी है क्या? तुम होती कौन हो? कौन होती हो? नौकरानी हो, काम तक सीमित रहो। घर के मामलों में नाक कान घुसाने की जरूरत नहीं है। और ये बताओ, तुम हमारे पोते और बहू के कमरे में क्या कर रही थी? ओ मैडम, हम ये प्रथम सर के लिए कॉफी लेकर आए थे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, उसकी बीवी का हक है। और एक बात बताओ, पार्टी में नीचे साड़ी पहन के क्यों आई? हमने वेटर वाले कपड़े दिए थे, वो क्यों नहीं पहने? माजी, माजी अब क्या कर रही है? उसका कान छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। रजनी, हमें इसकी नियत पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अरे, नौकरानी होके महारानी बनने के सपने देख रही है। और एक बात बताओ, तुमने इसको नई साड़ी क्यों दी? माजी, इसका यूनिफॉर्म फट गया था, इसीलिए हमने दूसरी साड़ी दे दी इसे। अरे, नौकर तो होते ही नए कपड़ों की तलाश में। तुमने इसको साड़ी दी और इस बेशरम ने तुरंत पहन भी ली। बेगैरत कहीं की। एक बात कान खोलकर सुन लो, नौकरानी हो ना, नौकरों की तरह रहो, वरना कान पकड़ के बाहर का रास्ता दिखाना भी जानते हैं हम। जाओ रहते, काम करो अपना, जाओ। प्रथम सर आज भी अपने कमरे में नहीं सो रहे हैं। प्रथम सर, आप एक काम कीजिए, आप आराम से सो जाइए। कहीं इसमें कोई जरूरी काम तो नहीं है? गौरी दीदी ने हमें एक बार बताया तो था, वही तो ऑप्शन होता है जिससे सारा काम सेव हो जाता है। अब क्या था? हाँ, एक ये वाला और एक ये वाला।
लगता है सब कुछ सेव हो गया। प्रथम सर को कहीं रात में ठंडी ना लगे, एक काम करते हैं, इनको कंबल उड़ा देते हैं। राध्या, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। हमने क्या किया? बहुत चालाक हो तुम। चालाक? और हम? यहाँ बहुत भोली हो। समझ में नहीं आता कि तुम सच बोलती हो या झूठ बोलती हो। ये एकदम से नींद में क्या बड़बड़ा रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारी आंखें कुछ और बोलती हैं और वो कुछ और। कौन क्या बोलता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा राध्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रथम सर, आप क्या बोल रहे हैं? हम ये तो नहीं समझ पा रहे, लेकिन अगर कश्मकश दिल और दिमाग के बीच में होना तो हमें हमेशा अपनी दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दिमाग धोखा खा सकता है पर दिल कभी भी नहीं। प्रथम, तुम पूरी रात कमरे में नहीं थे, कहाँ थे? राध्या के साथ? निहारिका, तुम मेरी पत्नी होने का नाटक कर रही हो। असली में मेरी बीवी नहीं हो। सो प्लीज नो क्वेश्चंस। हमने चाय बनाने का सारा सामान तो निकाल लिया, पर अब चाय को गैस पे चढ़ाए कैसे? क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ राध्या? तुम्हें तो आग से डर लगता है ना? अब तुम गैस कैसे जलाओगी? और अगर गैस नहीं जली तो चाय कैसे बनाओगी? और अगर चाय नहीं बनी तो दादी क्या सोचेंगी कि एक नौकरानी को चाय तक बनानी नहीं आती? फिर तो तुम्हें दादी बाहर निकाल देंगी घर से, क्योंकि किसी को भी ऐसी नाकारा निठल्ली नौकरानी क्यों चाहिए होगी। मैं तो चली दादी का आशीर्वाद लेना। सौभाग्यवती। अरे दादी, आपने अभी तक चाय नहीं पी? अरे कहाँ, पता नहीं वो नौकरानी कहाँ मर गई। मुझे तो लगता है वो चाय बनाने की बजाय किचन में अपनी पेट पूजा कर रही होगी। बात तो सही कह रही, जाएं जरा देखते हैं। ए कामचोर, चाय बनी कि नहीं? जी मैडम, आपकी चाय तैयार है। आपकी चाय। चाय कैसे बनाई तुमने? माँ, आप बाहर आ जाइए। हमें पहले बुला लेती, माँ जी को पता चल जाता तो।
सॉरी माँ, हम अगली बार से ना आपको पहले ही बुला लेंगे। अभी तुम खाने की तैयारी करो, हम आके बना देते हैं। इस सौंस बहू की जोड़ी ने ना नाक में दम करके रखा है। ओमकार, हाँ माँ। बेटा बहुत याद करने के बाद भी हमें ये निहारिका और प्रथम की शादी का दिन याद ही नहीं आ रहा है। क्या पता बीमारी की वजह से हो रहा होगा। अच्छा सुनो, शादी का कोई वीडियो तो होगा ना, वो आज तुम टीवी पे चला देना। क्या हुआ? नहीं वो कुछ नहीं माँ, दरअसल वीडियो कहीं गुम हो गया है, मिल नहीं रहा है। रजनी जी, अरे ऐसे कैसे गुम हो गया भाई? हमने कबाड़ निकाला था ना, तो शायद गलती से उसी में निकल गया। हाँ। अच्छा वीडियो ना सही, शादी की फोटो एल्बम तो होगी। शादी की एल्बम? हाँ, वो तो मैंने रखे थे, मैं भी लेकर आती हूँ। हाँ, फोटो एल्बम कहीं पे रखी है, लेकिन बहुत ढूंढनी पड़ेगी माँ जी, पता नहीं कहाँ रख दी है। क्या करते हो तुम लोग हैं? निहारिका बेटा, तुमने अपने शादी के दिन किस रंग का जोड़ा पहना था? हमें तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। हाँ, वो दादी, मैंने ना पिंक कलर का प्यारा सा लहंगा पहना था। पता नहीं भाई, क्या हमें तो कुछ याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं माँ, आप पोहा खाओ आप। ये लीजिए माँ जी, मैं शादी का एल्बम ले आई। छोटी भाभी फिर से भूल गई कि एल्बम में राधे और प्रथम की फोटो है। अब क्या करे जीजा जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे रोके उसको। अरे वाह, लाओ लाओ दिखाओ। मैडम आप ये पोहा। अरे नहीं भाई, पोहा नहीं, हमें एल्बम देखनी है। जरा हम भी तो देखें कि हमारे दोनों चांद के टुकड़े कैसे दिख रहे हैं। यही मौका है प्रथम और राध्या के शादी के लम्हों को मिटाने का। रजनी जी हटिए। ज्योति पीछे हो जाओ। माँ, माँ, आग के धुएं से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप चलिए कमरे में आराम करिए। अरे निहारिका, तुम भी अजीब हो, अपनी शादी की एल्बम खुद ही जला दी। I'm sorry दादी, मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, दूसरी फोटो कॉपीज होंगी ना, उससे एल्बम निकलवा लेंगे। आप अंदर चलिए। निहारिका, क्या किया तुमने? ये एल्बम पे दिया क्यों गिरा दिया? I'm sorry आंटी, लेकिन उस टाइम पे मुझे और कुछ नहीं सूझा। और वैसे भी एल्बम से ज्यादा दादी की सेहत जरूरी है, और एल्बम का क्या है, वो तो फोटोज की कॉपीज से दूसरी बन जाएगी। अरे वही तो परेशानी है, फोटोग्राफर ने कहा था कि वो एल्बम बनाने के बाद पुराना डेटा डिलीट कर देगा। I'm sorry राध्या। रजनी जी आ रहे हैं। राध्या, ये क्या हो गया? तुम्हारी सारी यादें, तुम्हारी शादी की इकलौती यादें, सब कुछ एक पल में जल के राख हो गया। कहीं भगवान तुम्हारे और प्रथम के जुड़े हुए इस अनचाहे रिश्ते को खत्म तो नहीं करना चाहते?
हमारी इतनी खास यादें जलकर राख हो गई। भले ही ये जल गई है, लेकिन आज भी हमारे लिए उतनी ही खास है और हमेशा रहेंगी। जो भी है, जैसी भी, हम इसे हमेशा सहेज कर रखेंगे। जिस रिश्ते को मैंने कभी नहीं माना, जिस रिश्ते में राधा को कभी प्यार नहीं मिला, बीवी होने का दर्जा नहीं मिला, जिस रिश्ते की शुरुआत प्यार से नहीं बल्कि समझौते से हुई थी, उस रिश्ते की चली हुई यादें राधा कितने प्यार से संभाल के रख रही है। कमाल है ये लड़की भी।